बताएं कि चमोली से भी इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। गैरसैंण का जवान जो कि कश्मीर के राजौरी में शहीद हुआ था, कुनिगाड़ गांव के रहने वाले रुचीन सिंह रावत, जिनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में रुचीन तैनात थे, 9वीं पैरा कमांडो में थे। रुचीन अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 साल के बच्चे को छोड़कर चले गए हैं। रुचीन की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में इस समय गम का माहौल है। शहीद रुचीन सिंह रावत और हिमाचल के सिरमौर के प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के लाल को श्रद्धांजलि दी गई है। हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचीन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो परिवार तक ये जानकारी पहुंच चुकी है शहादत को लेकर। नितिन सेमवाल से और जानकारी ले लेते हैं। नितिन, उत्तराखंड पहाड़ के इस जवान की शहादत को पूरा देश नमन करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस समय जिस गांव के रहने वाले हैं, जहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा है, वहां पर गमगीन माहौल होगा। परिवार में क्या कुछ हलचल है? गांव के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? गर्व है देश को रुचीन सिंह रावत की शहादत पर। जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड को वैसे भी वीरों की भूमि कहा जाता है और आज जब रुचीन रावत के शहीद होने की खबर गांव तक पहुंची तो गांव में जरूर तो देखिए, ये इस समय जो माहौल है वो बेहद नम आंखों से एक आखिरी विदाई देने का है। रुचीन सिंह रावत को बेहद कम उम्र, छोटी उम्र में पूरे परिवार को, पत्नी, 4 साल का बच्चा छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इनकी शहादत को लेकर पूरे देश में इस समय आंखें नम और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान आया है सामने। सीएम धामी ने कहा है कि जरूरत अगर पड़ती है तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। एक अखबार से बातचीत में सीएम धामी ने ये बात कही है। अखबार में भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। रविवार को दोपहर 2:30 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ एक शादी समारोह में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी है, जो कि रामनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग दल पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए बजरंग दल बजरंग बली को अपना आदर्श मानता है। बजरंग बली ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी किया वो प्रभु राम और सबके भले के लिए किया। उनका आरोप है, लेकिन जो बजरंग दल है उन्होंने बजरंग बली हनुमान जी को अपना आदर्श माना है। और हनुमान जी के आदर्श का मतलब ये होता है कि राम काज कीन्हे भुना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया,
कुछ भी नहीं किया। अगर हनुमान चरित्र को हम पढ़ेंगे, उन्होंने हमेशा राम के लिए किया, अच्छे के लिए किया, भले के लिए किया। और इसलिए बजरंग दल जो भी काम करेगा भले के लिए करेगा, देश और समाज के हित के लिए करेगा। लगातार दूसरी बार सत्ता पाने में कामयाब रही बीजेपी के खिलाफ इन 6 सालों की नीतिगत विषयों पर कुछ एक मामलों को अगर छोड़ विपक्ष को भले ही कोई बड़ा मुद्दा ना मिल पाया हो, लेकिन बीजेपी अपने ही नेताओं की बयानबाजी या फिर एक्टिविटी के कारण कई मौकों पर इतनी बुरी तरह से ट्रैप हुई है कि उसे ना उगलने बनता है और ना ही निगलने। लिहाजा पार्टी के भीतर इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो क्या कोई भूल सकता है, जिसमें सरकार में सीनियर मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल खुलेआम सड़क पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो इतना वायरल हुआ कि सरकार और संगठन दोनों असहज हो गए। लेकिन ये कोई पहला मामला भी नहीं है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। जब विपक्ष से दूर पार्टी के अपनों ने ही संगठन और सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं से जुड़े विवाद की बात करें तो जून 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के जनता दरबार में फरियाद लेकर आई शिक्षिका उत्तरा पंत पर भड़क गए थे। इसके बाद 2018 में ही महामंत्री संगठन संजय कुमार पर पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जुलाई 2019 हाथों में असलहा लिए उत्तराखंड के लिए कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपशब्द कहे। सितंबर 2020 में बीजेपी विधायक महेश नेगी का नाम सेक्स स्कैंडल में उछला। मार्च 2021 में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का फटी जींस वाला बयान देकर पार्टी की फजीहत कराई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में प्रेमचंद अग्रवाल पर ही आरोप लगा। हमारा मानना यह है कि सभी को एक मर्यादा में, एक सीमा में रह करके ही व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। सबसे पहले विधानमंडल दल के सदस्यों, सांसदों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे कोई ऐसा काम न करें कि उनका आचरण और बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन जाए। पार्टी अब विधायकों का प्रशिक्षण शिविर भी जल्द से जल्द आयोजित करने जा रही है, जिसमें खास तौर पर विधायकों को आचार व्यवहार का पाठ अलग से पढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ता हैं, हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, वो सांसद हैं, सबके अलग से भी निर्देशित कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किस प्रकार की बयानबाजी हो और किस प्रकार का आचरण हो, सारे विषय पर बातचीत होगी। सूत्रों की माने तो पार्टी अब ऐसे बयानों और एक्टिविटी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना सकती है। लोकसभा चुनाव और उससे पहले निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जल्द ही विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग बुलाकर पार्टी रीति नीति के साथ ही इरादे भी स्पष्ट कर दिए जाएंगे। न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और इस सबकी बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बनी मजारों को तोड़ने का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर मजारों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। विधायक और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि 2008 के बाद बनाई गई ऐसी मजारों पर ही कार्रवाई की जाए जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि दशकों पुरानी मजारों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए पुराने धार्मिक जगहों को ना तोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी में सभी पक्षों के साथ बैठकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया है। अरे मिलते इधर ही हैं, मतलब आप उत्तराखंड के अंदर तोड़े जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हरिद्वार में जो मज़ार तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर नोटिस दिया गया है, तो उस सिलसिले में एमडीएम साहब से मिले थे कि सर ऐसी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ार पुराने हैं और इन्हीं की वजह से उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब कायम है। उसके ऊपर विचार हुआ है, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। सभी लोग बैठकर एक बार फिर तय करेंगे और क्या होना चाहिए वो प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। पर प्रशासन ने जो है वो जो उनका सोचना है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनसे हमको अवगत करा दिया, हमको कॉपियां भी उनकी उपलब्ध करा दी हैं। अरे
अरे मिलते इधर ही हैं, मतलब आप कैंप यही है। तो बता रहे हैं आपको इस समय की, देखिए तस्वीरों के साथ खबर, जहां पर डीएम से मुलाकात की गई है, मुस्लिमों ने की है डीएम के साथ मुलाकात। और जो पुरानी मज़ारें हैं जहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए, उन्हें ना गिराने की गुजारिश की जा रही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग, और उनकी तरफ से भरोसा दिया गया है बात को सुनने का। उत्तराखंड में आपको बताएं, भारी बारिश के बाद तमाम किसान संगठनों ने सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन करे और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दे। मांग पूरी ना होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन लगातार उत्तराखंड में अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। संगठन में विस्तार करते हुए हरिद्वार कृषि उत्पाद मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा को संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। बारिश से जो किसानों को खेती बाड़ी में, बागवानी में, फूलों की खेती में हर तरह से जो नुकसान हुए हैं, हमारा कहना है कि सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराए। 3 दिन की वर्षा हुई, उस 3 दिन की वर्षा में निश्चित रूप से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और विशेष रूप से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि राज्य सरकार को एक दिन इन विषयों पर समीक्षा करनी चाहिए। उधर अल्मोड़ा से खबर, जहां पर गांधी पार्क के पास ही पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। रावत के साथ ही पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, विधायक सहित दर्जनों कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत का आरोप है कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। अगर जल्दी मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान सहित दर्जनों योजनाओं को रोकने का आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने जल्दी शुरू अगर नहीं की गई ये योजनाएं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए कार्यों और उसमें भी जो बहुउद्देशीय कार्य थे, जैसे गरुड़ा बांध में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पर बनने वाला बहुउद्देशीय शिल्प संस्थान। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में अगले 4 दिन हल्की बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। खासतौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ में शाम के समय मौसम बदलेगा। हल्की बर्फबारी चारधाम यात्रा को परेशान कर सकती है, यात्रियों की परेशानी और बढ़ा सकती है। देखिए, उत्तराखंड में अगले 3-4 दिन की बात करें, 9 तारीख तक जो है पर्वतीय जिलों में, खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, इनमें कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। बाकी जो ज्यादातर स्थान है उत्तराखंड के, वहां पे मौसम साफ रहेगा। और बद्रीनाथ, केदारनाथ की बात करें तो हम जैसे देखते कि दोपहर बाद या शाम को जो है अगले 3-4 दिनों में भी लाइट जो है एक्टिविटी हो सकती है। उसके अलावा जो ज्यादातर स्थान है उत्तराखंड के, वहां पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। केदारनाथ में कमरे और खाने के सामान महंगे होने की शिकायत और सोशल मीडिया में वायरल होते वीडियो के मुद्दे का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान ले लिया है। हालांकि मंत्री ने केदारनाथ में महंगाई पर कहा कि केदारनाथ सामान ले जाने में घोड़े खच्चरों की ढुलाई भी जुड़ी रहती है। केदारनाथ में होटलों की 1000 से 2000 रुपए बेड के अनुसार मिलने की भी उन्होंने बात कही। और इसी तरह से और इसी प्रकरण में सामने आने के बाद जो सामान्य बात है, वो मंडी के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी यात्रा में जाते यात्री से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत आती है तो उसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाए।
सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लोगों ने कुछ ज्यादा मूल्य लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब खच्चर माल ढो के ले जाते हैं तो हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। वहां पर पानी की बोतल भी कीमती हो जाएगी। और जो कमरों के बारे में कहा गया है कि साहब काफी कीमत के कमरे हैं, तो वहां पर बेड के हिसाब से होता है, क्योंकि एक बड़े विशाल प्रांगण के अंदर, मतलब जहां तंबू लगे होते हैं, डॉर्मेट्री होती है, उसमें कहीं 10 बेड होते हैं, कहीं 20 बेड होते हैं, तो उसके हिसाब से 1000 रुपए 2000 रुपए बेड के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इस प्रकार से। दूसरी तरफ आपको बताएं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं का उत्साह देखने के लायक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर नजर मार रहे हैं आप, तो अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें अकेले केदारनाथ के लिए 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मौसम खराब होने की वजह से 8 मई तक के लिए केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर फिलहाल रोक है, लेकिन आपको ये भी जानकारी दें कि यात्रियों को दर्शन की अनुमति मिल रही है। वो वही यात्री हैं जिन्होंने पहले से ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। 2023 की चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 25 लाख का आंकड़ा जो है वो यात्री रजिस्ट्रेशन का क्रॉस कर चुके हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जबकि 8 मई तक केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए रोक लगी है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं और जिनका नंबर आ रहा है वो आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। ऋषिकेश आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।